आइए बच्चों, फिर हम अगले पड़ाव में आपको लेकर चलते हैं उन बहुविकल्पी प्रश्नों की तरफ जो वन लाइनर के रूप में आपको हम देने का प्रयास करेंगे। कल हमने 20 क्वेश्चन कराने का प्रयास किया था। आज उसी श्रृंखला में वैसे ही क्वेश्चन को आज देने का प्रयास करूंगा। आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों कि क्रोमोसोम को ही गुणसूत्र कहा जाता है। क्रोमोसोम गुणसूत्र किसका बना होता है? किसका बना होता है? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र किसका बना होता है? तो आंसर देंगे बच्चों डीएनए तथा प्रोटीन का। डीएनए और प्रोटीन का। डीएनए और प्रोटीन का ये बना होता है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों 46। या जोड़ी में अगर पूछा जाएगा तो 23 जोड़ी बताते हैं। 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है बच्चों। अब आगे क्वेश्चन है आपका शरीर में भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? हमारे शरीर में भोजन का पाचन कहां से होता है? कहां से शुरू होता है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मुख से। मुख से। हमारे शरीर में भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो मुख से। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन है आपका पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण होता है तो आंसर देंगे बच्चों छोटी आंत में। छोटी आंत में। ठीक है, आगे है क्वेश्चन लार में मुख्य रूप से पाए जाने वाला एंजाइम है। लार में मुख्य रूप से कौन एंजाइम पाया जाता है?
पाया जाता है? आंसर होगा बच्चों टाइलिन। अगला क्वेश्चन है बच्चों 6वां नंबर का, लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6.5। 6.5 ये कैसा होगा? अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन है आपका, दूध को फटने या थक्का बनाने का कार्य करता है? दूध को थक्का या फाड़ने का कार्य कौन करता है? बनाने का कार्य कौन करता है? आंसर हो जाएगा बच्चों रेनिन। रेनिन के कारण दूध का थक्का या दूध फट सकता है। यहीं पे क्वेश्चन है बच्चों, दूध का रंग सफेद क्यों किसके कारण होता है? दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? कारण होता है। आंसर में हो जाएगा बच्चों केसिन। केसिन के कारण दूध का सफेद रंग होता है बच्चों। अगला है क्वेश्चन, पित्त का निर्माण होता है? पित्त का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा बच्चों यकृत में। यकृत में। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा बच्चों अग्नाशय से।
अग्न्याशय से। अग्न्याशय में लैंगरहैंस की द्वीपकाएं पाई जाती हैं, वहीं से वह इंसुलिन स्रावित होता है बच्चों। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। 11वां नंबर का क्वेश्चन है आपका, रुधिर में शर्करा को मतलब शुगर है ना, रुधिर में शर्करा को नियंत्रित करता है। रुधिर में शर्करा को नियंत्रित करता है। आंसर हो जाएगा बच्चों इंसुलिन। अभी हम क्वेश्चन बताएं कि इंसुलिन की खोज, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो लैंगरहैंस की द्वीपकाएं से। कहाँ पर पाई जाती हैं, तो अग्न्याशय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर का, प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन या प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। ऐसे लिख लीजिए, प्रोटीन का पाचन करता है। कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो होती है, यही आपका प्रोटीन का क्या करती है, पाचन करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वसा को कौन पचाता है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करता है कौन, बताइए। तो इसका आंसर है बच्चों, वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है बच्चों, लाइपेज के द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है। कौन रोकता है, बताइए। हमारे शरीर के अंदर जो रक्त होता है, ब्लड, उसको जमने से कौन रोकता है, तो एक तत्व होता है जिसका नाम है हिपैरिन। हिपैरिन नामक जो एक तत्व होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में रक्त को जमने से यह क्या होता है, रोकने का कार्य करता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों,
15 नंबर का क्वेश्चन है आपका, शरीर को ऊर्जा प्रदान कौन करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कौन? बताइए, शरीर को ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा ऊर्जा प्रदान होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 16 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि 1 ग्राम वसा में 1 ग्राम वसा में 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? एक ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो आंसर होगा बच्चों 9.3 किलो कैलोरी। 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फंक नामक वैज्ञानिक ने। किस ईस्वी में? 1911 ईस्वी में की थी। 1911 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी विटामिन की। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है विटामिन ए व बी की खोज किसने की? किसने की? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किए थे। 19 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, 19 नंबर का क्वेश्चन है कि विटामिन सी और विटामिन डी की खोज किसने किए थे? विटामिन सी व डी की खोज किसने की? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों होलकट एवं हॉपकिंस। होलकट एवं हॉपकिंस हॉपकिंस ने, ठीक है।
20 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, प्रोटीन किसका बना होता है? प्रोटीन किसका या किससे मिलकर बना होता है? मिलकर बना होता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 20 अमीनो अम्ल से मिलकर। मिलकर